वैसे तो भैया का चरित्र यदि कहे ना तो भरत जी चित्रकूट आए, 5 बैठकी भई और परमात्मा ने भरत जी को बहुत समझाया, न माने तो अपनी पादुकाएं दे दी। भरत जी आए अयोध्या जी, ये चरित्र पूरा हुआ। परंतु इसमें अंतस्थ कथाएं क्या है, आइए इसका दर्शन करते हैं। क्यों हम लोग चित्रकूट में बैठे हैं। 60 कोस का चित्रकूट का अपना परिक्षेत्र है, 60 कोस का प्रयागराज का भी है। तो दोनों लोग आपस में मिलते जुलते हैं परिक्षेत्र से, तीर्थराज भी और चित्रकूट महाराज भी। 20 कोस का उनका राज्य परिमंडल है, तीर्थराज प्रयाग का। सकल अंग संपन्न है महाराज प्रयागराज, चित्रकूट जी महाराज और तीर्थराज प्रयाग। ओ भगवान ने वहां महिमा गाई और भगवान ने यहां वास लिया। दोनों अपने में अलौकिक है, दर्शन करिए। सबको बिठा दिए गुरुदेव भगवान, संबोधन प्रारंभ किए। हे सभासदों, देवियों, महाजनों, भरत जी, शत्रुघ्न जी, धर्म की धुरी को धारण करने वाले राम जी स्वयं भगवान हैं, स्वबस हैं, जगत के नियंत्रक हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, श्रुति सेतु के पालक हैं। राम जी का जन्म जगत के कल्याण के लिए ही हुआ है। गुरु, माता, पिता, श्रुति, संत, शास्त्र सबके वचन का पालन करते हैं और आसुरी शक्तियों के विनाश हेतु ही इनका जन्म हुआ, इनका मंगल प्रकटीकरण हुआ है। नीति, प्रीति, परमार्थ, स्वार्थ भगवान राम जी की जैसे कोई और जानता नहीं है। भगवान की ही राजाज्ञा ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्र, समस्त दिग्पाल, माया, जीव जगत, जितने राजा, प्रजा, निगम, आगम, सिद्धि, रिद्धि सबके सिर पर चलती है। धरती पर ऐसा कोई नहीं है जो राम जी की राजाज्ञा को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए मेरा यह मत है, राखे राम रजाई रुख, हम सब कर तो समुझी सयान करहु अब, सब मिले धरती में कण से लेकर और पाताल तक, मनुष्य से लेकर देवता तक, देवराज से लेकर पाताल के देवताओं तक कहते हैं गुरुदेव भगवान, राम रजाई शीस सब ही के करऊं काह असमंजस जी। भगवान की राजाज्ञा सबके सिर पर है। अब आप लोग सब लोग विचार कर लो, देखिए बड़े लोग जब कोई बात कहते हैं तो बात देर में समझ में आती है, शीघ्र समझ में नहीं आती है। श्रेष्ठ कहते समय यह कहता है कि भाई देखो मैं कह तो रहा हूं लेकिन तेरे समझ में आज नहीं, 10 साल बाद आएगी, 5 साल बाद आएगी, 5 दिन बाद आएगी। गुरुदेव ने क्या कहा, राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित
फिर भी तथापि समुझि सयाने करहु अब सब मिले सम्मत। गुरुजी ने कहा सबके सिर पर राम जी की ही राजाज्ञा लागू है, चलती है। ऐसा कोई नहीं है जो राम जी की राजाज्ञा को मिटा सकता हो। मेरी राय ये है, राम जी की रजाई और उनके रुख की रक्षा करने में हम सबका हित है। अब गुरुजी ने कुछ छोड़ा नहीं कहने को, सब कह दिया। यहीं से यह कथा समाप्त होती है कि क्या होगा, कौन कहेगा, कौन सा, आगे तो लीला चरित्र है। सारी सभा स्तब्ध रह गई। कोई बोल नहीं पाया। कोई बोल सका नहीं, सब मौन हो गए। सबको ये लग रहा था, भरत भैया को लग रहा था गुरुजी बोलेंगे, और गुरुजी तो कह रहे राखे राम रजाई और रुख, राजाज्ञा राम जी की और रुख देख कर राम जी का, उसी में हम सबका भला है। पूरी सभा स्तब्ध हो गई, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। भरत जी उठे, सिर चरणों में दंडवत किए, बोले प्रभु सारे उपाय तो सरकार आपके ही कर कमल में है, और आप हम सबसे यह मंत्रणा कर रहे हैं। सूर्यवंश में अनेक राजा भये, भगवान ब्रह्मा ने जिनके प्रारब्ध में कुछ अटपटा भी लिखा रखा था, तो आपने उस लिखावट को मिटाकर और अपनी रचना वहां लिखवा दी। सो गोसाई विधि गच जही छेकी, सकई को टार टेक जो टेकी। ऐसा कौन है? आप सब कर सकते हैं सरकार। हम सबसे आप उपाय पूछ रहे हैं, हम लोग क्या बताएं? जो आप उचित समझे वह निर्णय करें। गुरुदेव ने कहा, भरत जी कहते तो आप उत्तम है, परंतु करूं क्या? तात बात थोड़ी राम कृपा, राम विमुख सिद्धि सपने हो ना। लाला, जो राम जी से विमुख हो जाता है उसको स्वप्न में भी सुख सुलभ नहीं होता। देखिए, जब मंत्रणा करते हुए मस्तिष्क, बुद्धि और जिह्वा साथ न दे तो बहुत योजना नहीं करनी चाहिए। दरवाजा बंद करके शांत हो जाना चाहिए। उपाय प्रकृति अपने आप भेज देगी। जब कुछ उपाय न मिले, द्वार बंद कर लो और कमरे में 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा चुपचाप बैठे रहिए। देखिए कैसे उपाय निकल के आता है। परंतु जब बुद्धि, मस्तिष्क और जिह्वा साथ न देते हैं तो आदमी अशांत होकर इधर उधर भागता है। अरे बाहर भागने से थोड़े कुछ होना है, जो होना है अंदर से ही होना है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर क्या है? कुछ नहीं।
तब खोखला है, घूम रहा है। जो है सो अंदर है। गुरुदेव ने कहा, लाला एक बात मेरे समझ में आती है। क्या प्रभु? समझदार व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति सर्वस्व जा रहा हो तो आधे में ही संतुष्ट हो जाता है।